गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूपी क्लास 12th यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्याय 1 यानी विलयन। विलयन के बारे में हम ये जानेंगे कि विलयन क्या है, किन घटकों से मिलकर विलयन बना होता है और विलयन के बारे में उसके संघटकों के बारे में हम जानेंगे। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण का मतलब मिश्रण का मतलब होता है समान अंग वाले या एक जैसा दिखने वाले, समान अंग वाले, यानी जब दो चीजें आपस में एक दूसरे में घोली जाएं और उनमें से दोनों में से किसी एक का ही पता चल पाए, दूसरे का पता ना चल पाए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं पानी और नमक। तो पानी में जब नमक मिलाते हैं तो अगर किसी गिलास के पानी में अगर हम नमक मिलाएंगे और उसे दूर से देखेंगे तो वो हमें नजर नहीं आएगा। जब तक हम उसे पास जाके उसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें उसका एक ही संघटक दिखेगा और उसका एक ही समान अंग होगा। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब विलयन के घटक के बारे में बात कर लेते हैं। विलयन में दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और विलायक। विलेय वो घटक है जो किसी भी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है। कम मात्रा में, यानी अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें और ये जल और पानी का अगर उदाहरण लें हम, तो हमारा जो नमक होगा वो कम मात्रा में होगा, जिसकी वजह से इसको विलेय कहा जाएगा। ठीक है, और जो जल होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, इसीलिए उसको विलायक कहेंगे। यानी अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला घटक क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है विलयन। ज्यादातर बुक्स में यह मेंशन होता है कि जल जो है वो यूनिवर्सल विलायक है, जल, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे पास जो कि जिसमें कि जल जो है विलायक के रूप में नहीं, विलेय के रूप में काम आता है। जैसे घर में जल जो है कभी कभी दूध में मिलाया जाता है, तो वहां पर दूध की मात्रा जो है वो अधिक होती है और जो जल की मात्रा है वो कम होती है। तो इस केस में जो कम मात्रा वाला है यहां पर जल विलेय के रूप में उपस्थित रहेगा। तो कुछ ऐसे केसेस हैं केमिस्ट्री में, हमेशा जो एक बार में लिखा जाए वो सदैव सत्य नहीं होता। तो ये विलेय और विलायक हमेशा अधिक और कम मात्रा में ही निर्भर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आपने विलयन को पढ़ा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा पानी और नमक। इसके अलावा हम जल में चीनी मिला सकते हैं। तो इसके अलावा विलयनों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी में तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे जिसमें दो अंग होते हैं, द्विअंगी। और त्रिअंगी में जैसे हमारी जल, चीनी और नमक हम एक साथ मिलाते हैं, हम गर्मियों में शिकंजी बना के पीते हैं, तो वो आपका त्रिअंगी मिश्रण हो जाएगा, तो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। तो ये सब हमने आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है कि हमने घटक पढ़े, कौन अधिक मात्रा में है, कौन कम मात्रा में है। कम मात्रा वाले को विलेय बोलते हैं, अधिक मात्रा वाले को विलायक बोलते हैं। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही काफी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।